हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए इस रीडिंग को उतना ही आपको लेना है जितना आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर नहीं लेना है। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस देना चाहेंगे आप? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस देना चाहेंगे? जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है एक ऐसा समय आपके जीवन में आने वाला है। एक ऐसा समय, एक समय ऐसा था जहां आप टूटे बिखरे हुए पड़े थे। आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया। ये आपका पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या किसी भी इंसान ने यहाँ पे आपकी जीत को हार में बदलने की बहुत लोगों ने यहाँ पे कोशिश की है। एक समय आप बहुत अच्छा कर रहे थे अपने लाइफ में, बहुत आप विक्ट्री के पोजीशन पे थे, बहुत अच्छा धन आपके जीवन में रहा होगा। अच्छी खासी आपके जीवन में लाइफ अच्छी रही होगी। बहुत से लोगों ने आपके साथ चीटिंग किया है। यहाँ पे दिल तो तोड़ा ही गया है, साथ साथ में हो सकता है आपके पैसे में भी चीटिंग की गई है। बहुत सारे, यानी आपके जो आप ग्रोथ कर रहे थे उसमें भी लोगों ने अड़ंगे लगाने की कोशिश की। जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे पास्ट में आपका दिल भी टूटा है। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में छोड़ दिया है। आज वही इंसान है आप जो कभी यहाँ पे रोने की एनर्जी आई है। बहुत ज़्यादा आप अपने जीवन में रोए हैं, यानी किसी अपने ने आपको बहुत पेन दिया, बहुत दर्द दिया होगा। ये फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है, दिल जिससे आप दिल से जुड़े थे, चाहे ये फैमिली के मेंबर हो, चाहे आपका पार्टनर हो, स्पाउस हो, लवर हो, कोई भी हो, जिसने भी आपको यहाँ पे दुख दिया है, बहुत ज़्यादा खंजर मारे हैं, आपके भरोसे का खून किया है यहाँ पे। और आज आप वही इंसान हैं। ये टूटा हुआ दिल कभी आपके पास था और आज आप इस मुकाम पे हैं। अपने जीवन में ग्रोथ कर रहे हैं, हील हो चुके हैं, ग्रोथ करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारा नेम फेम आपका हो रहा है, बहुत सारे पैसे आप कमा रहे हैं। यानी कि इस दर्द से कैसे आपने हील किया होगा, कितना टाइम लगा होगा आपको, ये सारी चीज़ें ये कार्ड बयां कर रहा है। लेकिन आपने सेल्फ लव किया है लंबे समय तक, बहुत कठिनाइयाँ आपने झेली हैं, लेकिन इस दर्द ने आपको एक ऐसा इंसान बना दिया है, एक विक्ट्री। यानी कि आप अब दिल पे भरोसा नहीं रखते, दिल वालों पे भरोसा नहीं रखते, या जिससे आप किसी से दिल से जुड़ाव नहीं रखते। कुछ चीज़ें आपके जीवन में खो गई जो नेचुरल थी आपके अंदर, वो चीज़ें खो गई। हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो गया यहाँ पे, क्योंकि धोखे ही इस तरीके के आपको मिले हैं। जिन पे भरोसा किया आपने, उन्हीं लोगों ने आपको धोखे दे दिए। और आपने इस धोखे को अब
अपने ग्रोथ में, अपने काम में, अपने टैलेंट में आपने इस दर्द को झोंक दिया और आज आप इतने प्रैक्टिकल इंसान हो गए। कभी आप बहुत ही दिल से डील किया करते थे, जो भी हैं आप, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आप एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान बन चुके हैं। आपको एक बात समझ में ज़रूर आई है, इस दिल को बंद कर देना ही अच्छा है, क्योंकि ये दिल ही है जो आज इतनी आपको इतना दर्द दे गया। लेकिन अगर मैं पीछे से देखूं तो ये दिल टूटा ना होता, लोगों ने धोखा ना दिया होता, खंजर ना घोंपा होता, तो आज शायद ये जो आपकी विक्ट्री हो रही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, उसके पीछे इसी का हाथ है। जो आपने उस चीज़ को छोड़ा, आपको पता चला कि दिल से डील नहीं करना है, कम से कम आपने सीखा। तो अभी आप यहाँ पे अपने इमोशंस को छोड़ के बहुत प्रैक्टिकल बने। प्रैक्टिकल बनने के बाद आपने आपने जो आपने हीलिंग की ना, तो बहुत प्रैक्टिकल बदल गए आप। वो इंसान नहीं रहे, पहले वाले इंसान नहीं रहे, और आप बनना भी नहीं चाहते। आप हर जगह प्रैक्टिकल होकर डील कर रहे हैं और बहुत ग्रोथ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आज यही टूटे हुए दिल का इंसान इस पोजीशन पे है। अब आपकी ये ग्रोथ, आपकी ये विक्ट्री, आपकी ये नेम फेम, आपका ये लाइमलाइट में आना, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में अच्छा करना, अपने करियर में ग्रोथ करना, इसे देख के कुछ ऐसे चमचे, जो पहले आपके चमचे, आपके नहीं, ये कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया, दिल तोड़ा, उन्हीं में से कोई ऐसे हो सकते हैं, मेल फीमेल, जो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं और कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको। लौट के वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपको खुश करना, यानी कि किसी तरीके से आपको खुश करें, अपनी गलतियों को ये ना दोहराने का वादा आपसे कर सकते हैं। अपनी गलतियों को मानते हैं, हो सकता है आपसे घुटनों पे आके माफ़ी मांगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो समय आपका चल रहा है ना, एक ऐसा महायोग जो दुश्मनों के जीवन में भूचाल लाने वाला है, ये आपके जीवन का महायोग चल रहा है। जैसे जिस तरह आपको इन लोगों ने घायल किया था ना, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप यहाँ तक पहुँचोगे, कभी नहीं सोचा था। इन्होंने सोचा था आप एक आइसोलेशन में चले जाओगे, यहाँ पे आप बहुत दर्द में चले जाओगे, गिल्ट में चले जाओगे, स्लीपलेस नाइट्स में चले जाओगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद। लेकिन आपने इसी पेन को अपनी विक्ट्री बना लिया। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि आप ये हासिल करोगे। खंजर लगने के बाद आप अपने घाव को भरते रहोगे, इनकी ये सोच थी। लेकिन आपने घायल होते हुए भी जब आपने अपने हार्ट चक्र को क्लोज किया और आप अपने काम में लग गए, आपका हार्ट अपने आप धीरे धीरे हील होने लगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया कि कुछ भी मुझे दिल से नहीं करना है, और आपने उसे क्लोज कर दिया। दिल का चैप्टर ही आपने क्लोज कर दिया, क्योंकि आपने अपने लाइफ में ना एक अनुभव लिया कि सारी मुसीबत की जड़ ये दिल है, और आपने इसी को जो है ब्लॉक कर दिया है। और जब से आप प्रैक्टिकल हैं ना, अपने जीवन में बहुत सुखी हैं। यहाँ पे कोई आपके तरफ इसीलिए आपकी इस ग्रोथ को देख के किसी को बड़ा आश्चर्य हो रहा, लेकिन आपकी लाइफ में एक ऐसा महायोग बना हुआ है जो दुश्मनों के जीवन में बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है। अब ये दुश्मन डोल रहे हैं, हिल रही है इनकी दुनिया। इन्होंने क्या सोच के आपके साथ गलत किया था, और आप तो यहाँ पे कुछ और ही निकल गए। अब आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं किस तरीके से आपसे फिर से माफ़ी मांगी जाए, किस तरीके से आपके लाइफ में आया जाए, लेकिन मुंह नहीं है। कब तो ऑफर करना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है लोग किसी मीडिएटर को तलाश रहे हैं, किसी को बीच में डाला जाए। डायरेक्ट आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस रिलेशन को बहुत ही गंदे तरीके से तोड़ा है, बहुत ही ब्रूटल। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे चीज़ें आपके साथ हुई हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। अब ये आपकी ग्रोथ इन लोग को अट्रैक्ट कर रही है। जितना आप नेम फेम कमा रहे हैं, जितना आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उतना ही ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, उतना ही इन्हें मन कर रहा है कि आपके साथ आए, और इन्हें ऐसा लगता है एक माफ़ी मांगेंगे हमें माफ़ी मिल जाएगी। क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप मेल हैं, किसी फीमेल ने आपको धोखा दिया था तो, और अगर आप फीमेल हैं, किसी मेल ने आपको धोखा दिया था, तो आपकी जीत देख के, आपकी विक्ट्री देख के
यहाँ पे देखिए अगर आप मेल है ना, तो यहाँ पे कोई फीमेल, अगर आप सिंगल हैं और वो भी सिंगल है, तो यहाँ वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके तरफ। कोई क्वीन ऑफ कप है, इसके बच्चे भी हो सकते हैं, 2 किड्स यहाँ पे देख रहे हैं, 2 चाइल्ड, 2 किड्स हो सकते हैं। ये भी सिंगल है और आप भी अगर सिंगल है अपनी लाइफ में, तो ये आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आज देखिए आप एक किंग की एनर्जी में है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक किंग लाइक एनर्जी है ये, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। तो ये क्वीन आपको अपना कप ऑफर कर सकती हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। द हर्मिट, बहुत सारे लोग तो यहाँ पे माफी मांग, जो ये आपके पास्ट में जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था, जिन्होंने आपके खंजर मारा था, झूठ बोला था, धोखा दिया था, ये लोग कुछ तो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे हर्मिट मोड में है, बहुत दुख, बहुत पेन में है, ये लोग बहुत पेन फील कर रहे हैं। अब पता नहीं ये पेन कैसा है, आप आगे बढ़ गए, उन्नति तरक्की कर रहे, वो पेन है, या इन्हें गिल्ट हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ये काफी पेन में नजर आ रहे, अकेलापन इन्हें फील हो रहा है। कभी इन्होंने आपको ठुकराया था, आज इन्हें अकेलापन फील हो रहा है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने अच्छा नहीं किया ये करके, क्योंकि किया तो था आपको पूरा खत्म करने के लिए, लेकिन आप तो बहुत आगे बढ़ गए। अकेलापन, पेन फील हो रहा, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इन्हें दूसरों पे डिपेंड होना पड़ेगा, इनके पास जॉब करियर कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये कर्मों की मार भुगत रहे इस समय, जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा किया था। कुछ शत्रु तो रियलाइज कर रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, और कुछ लोग आज भी उसी पेन में हैं, क्योंकि आपको अच्छा करते हुए देख करके अब इन्हें गिल्ट हो रहा है कि ना ये आपके रहे, ना अपनी जिंदगी के रहे, कहीं के नहीं रहे। तो आपके जीवन में एक ऐसा महायोग जो दुश्मनों के जीवन में भूचाल लाने वाला है, तो इनके जीवन में भूचाल आ गया है, क्योंकि बहुत अकेलापन, बहुत यहाँ पे हर्मिट के नजर, दुख है, पेन है। क्यों आप आज भी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। द लवर्स, ये कोई आपका लव पार्टनर भी हो सकता। देखिए यहाँ पे किसी लवर ने भी आपको बहुत प्रताड़ित किया यहाँ पे, क्योंकि लवर की एनर्जी आ रही है। जिसने यहाँ पे जो दिल टूटा हुआ, देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ही लवर आया। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपके फैमिली मेम्बर्स या किसी और ने आपका दिल तोड़ा है, किसी एक पर्सन ने तोड़ा, एक और पर्सन की एनर्जी आ रही जिससे आप लव रिलेशन में थे। इसने भी आपका दिल छलनी किया है, दिल तोड़ा है, और आज इसे भी अफसोस हो रहा है। हो सकता है इसने आपके पार्टनर से आपको दूर करने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे किया है, दूरियां बनाने के लिए, आप दोनों के बीच में दूरियां बनाने के लिए कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपके और आपके लवर के बीच में दूरियां बनाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें, तंत्र मंत्र भी इन्वॉल्व हो सकता है। कुछ तो यहाँ पे दूरियां बनाने के लिए की गई हैं, कुछ लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है, मुझे दिख रहे हैं आपका रिलेशन भी खराब करने के लिए। जो एक सोलमेट आपके जीवन में आने वाला था, उसको रोकने के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। हो सकता है तंत्र मंत्र इन्होंने किए हों कि आपसे मिल ना पाए। द हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए कोई यहाँ पे उल्टा लटका हुआ है, कोई आपकी तरफ आना चाहता है कप लेके अपने गलतियों की माफ़ी मांगने, लेकिन ईगो बीच में आ रहा है, बार बार वो उल्टा हो जा रहा है, बार बार यूनिवर्स उसे टांग रहे हैं, यूनिवर्स उसे पुश कर रहे हैं, जाके माफ़ी मांगो, जाके माफ़ी मांगो। पर वो एक बार तैयार होता है कप लेके कि चलो ठीक है माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद उसका ईगो बीच में आ रहा है, उल्टा लटक जा रहा है, दिमाग चलने लग रहा है। तो माफ़ी मांगने में शर्म आ रही है, और यहाँ पे ईगो आड़े आ रहा है कि मैं कैसे झुक जाऊं, मैं क्यों झुकूं, ऐसी चीज़ें हैं। माफ़ी भी मांगना चाहते और ईगो बीच में आ रहा है, इसलिए रुक जा रहे हैं। माइंड गेम्स अभी भी चल रहा है, नहीं तो फिर माफ़ी मांगने में क्या प्रॉब्लम है। अगर गलती आपको रियलाइजेशन हो रहा है तो माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ माइंड गेम्स है यहाँ पे। डेथ, तो यहाँ पे देखिए आपके जीवन से तो आपने तो इन सबको डेथ अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दिया, मरा हुआ ही समझ लिया, क्योंकि आपने जो जो झेला है ना, आप अगर अपनी स्टोरी सुनाने बैठेंगे तो स्टोरी सुनते ही इनका कलेजा फट जाएगा। इसलिए आपको वो चीज़ें याद ही नहीं करना, आप बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हैं। आपके जीवन से हर एक उस स्थिति का डेथ हो चुका है जो आपको पेन दे रही थी। अब इनके जीवन में ये पेन आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था आप
ऐसे लाइमलाइट में आ जाएंगे, आप इस टूटे हुए दिल को अपनी स्ट्रेंथ बना लेंगे। तो किसी ने आपके ऊपर यहाँ पे डेथ स्पेल भी किया था, ये किसी के ऊपर आपके दुश्मनों के जीवन में बहुत बड़ा हाहाकार, बहुत बड़ा भूचाल बन के टूटने वाला है, क्योंकि ये डेथ स्पेल इनके ऊपर बैकफायर कर चुका है और इनकी या इनके फैमिली में किसी न किसी की डेथ, क्योंकि ये डेथ स्पेल वापस गया है तो ये अपना काम करेगा ही करेगा। ये बैकफायर होने के कारण इनके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। अब इन्हें समझ में आएगा डेथ का मतलब क्या होता है, इन्हें समझ में बहुत जल्दी आने वाला है। कोई बहुत बड़ा भूचाल किसी के जीवन में, आपके कोई शत्रु हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया है, वो ईश्वर इनके दुनिया में लाने वाले हैं डेथ, इन्हें डेथ का नज़ारा जरूर दिखाया जाएगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत सारा धन आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आती हुई दिख रही है। आपका रूट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्र, ये दोनों का दोनों यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है। जस्टिस, ये जस्टिस के रूप में आपके जीवन में आ रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा महायोग बन रहा है जो आपको तो महानता की तरफ ले जाएगा, लेकिन आपके शत्रु के जीवन में भूचाल बनकर ये पूरी तरह से टूट पड़ा है और इनकी दुनिया डोल रही है पूरी तरीके से। इन्हें डेथ है ना, तो अगर ये डेथ के समय भी ईश्वर से माफी मांगेंगे तो भी न्याय आ रहा है आपके जीवन में। यहाँ पे पूरी तरीके से जस्टिस है। ये कितनी भी माफिया मांगते रहे, जो जो इन्होंने आपके साथ किया है वो चीजें कभी भी लौटाई नहीं जा सकती। एक अच्छा खासे दिल को इन्होंने बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। जो इंसान इतना नेचुरली, जिसका हार्ट चक्र एक्टिवेट था, उसका हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक हो गया, और कोई बहुत ही दिल से डील करने वाला इंसान आज प्रैक्टिकल हो गया है। तो बहुत बड़ा दर्द, किसी ने पेन सहा होगा तब आज ऐसा हुआ है, लेकिन जस्टिस यहाँ पे आ चुका है। जस्टिस, इनकी दुनिया हिल रही है, दुख, रातों की नींद उड़ी हुई है, स्लीपलेस नाइट्स है, दूसरों पे डिपेंडेंसी हो गई है, अपना कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। डेथ स्पेल इनके ऊपर बैकफायर हुआ है जस्टिस के रूप में। इनके घर में किसी न किसी की डेथ, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, एक दो नहीं दिख रहे, डेथ इनके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी न किसी का सुनाई पड़ेगा आपको जरूर कि इनके फैमिली में किसी की सडन डेथ हो गई है, क्योंकि ये स्पेल उन्हीं के फैमिली पे जाके गिरेगा। जिसने करवाया या तो वो जाएगा या उसकी फैमिली का कोई ना कोई जिसको बहुत प्यार करते होंगे, तब असली दिल तब टूटेगा जो आपका तोड़ा गया था, उस तरीके से। तो इनकी दुनिया में भूचाल मचना तो तय है, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसा महायोग बन रहा है जो दुश्मनों के जीवन में भूचाल लाने वाला है। डेथ से बड़ा भूचाल हो ही क्या सकता है, इससे यही तो सबसे बड़ा भूचाल है, क्योंकि ये जस्टिस के रूप में आपको दिया जा रहा है। आपके जीवन में जितना भी इनजस्टिस हुआ ना, ये सब जस्टिस आ रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे किसी न किसी की शादी मुझे दिख रही है। मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे कोई क्वीन यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स को अपना कप ऑफर कर सकती है। तो यहाँ पे किसी का शादी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, किसी की शादी तय होती हुई दिख रही है, शादी का माहौल बन रहा है यहाँ पे। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में 11 लिख करके और अपनी विश को मांग सकते हैं, और यहाँ पे यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी शो कर दीजिए। यहाँ पे किसी का घर बनता, घर का सपना पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। खुशियाँ किसी के जीवन में लौट रही है, किसी की शादी हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है यहाँ पे। और किसी का घर भी यहाँ पे गिफ्ट के रूप में घर मिल सकता है। अपनी फैमिली के लोगों में भी शादी में गिफ्ट के रूप में किसी को घर मिल सकता है, या किसी का घर बनने वाला है, घर का सपना पूरा हो रहा है, घर की खुशी पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे आपके लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। जो भी डिसबैलेंस था, जो कुछ भी था, कुछ आपको बहुत बड़ा गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से मिल सकता है, क्योंकि आपकी नेकियां, आप
उजागर होने वाली हैं। जो आपने ज़िंदगी में अच्छे कर्मा किए थे वो कर्मा आपको अब बहुत कुछ देने वाला है। शुरू से ही देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स था यहाँ पे, फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी आपके जीवन में बहुत सारे पैसे, तरक्की, उन्नति, जितने भी आपने नेक कार्य किए थे उन कर्मों का यहाँ पे हिसाब ईश्वर आपको, जो नेकी थी आपको वो देने वाले हैं यहाँ पे। अगर आपने किसी एक इंसान की भी हेल्प की थी और दिल से की थी तो ईश्वर बहुत सारा आपको भर भर के देने वाले हैं। आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। जितना डिसबैलेंस था 3 ऑफ सोर्ड्स के कारण, आपके जीवन में पूरा पूरा बैलेंस यहाँ पे ईश्वर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सारे दुखों का अंत, डेथ हो रहा है। चलिए अभी देखते हैं कुछ नंबर्स। 4 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर अगेन, 12 नंबर, 6, ओ माय गॉड, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6666666 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना, ये शुक्र का नंबर है। बहुत सारा धन आपकी चाम यहाँ पे बढ़ सकता है, बहुत सारा धन आपके जीवन में आ रहा है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज थे तो वो भी यहाँ पे ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपको गूगल कर लेना है। अब देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 6th मंथ है और 3 मंथ, 3rd मंथ है और 4th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट, 11th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बर्थडे डेट देख लेते हैं किसी भी मंथ का। 6, 4, 11, 9, 12, 13, 19, 16, 21, ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। 25, ओके। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नेम इनिशियल्स आपका क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो मुझे नेम इनिशियल्स दिख रहे हैं, सबसे पहले L, K, V, R, S, T, J, N, K, Y। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।